धीरे धीरे आके हवा गुनगुना के हर खबर दे तुम्हारी। स्किन केयर मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। स्किन केयर करने के बाद आई वेटेड फॉर 10 to 15 मिनट्स एंड नाउ आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद मेकअप। फर्स्ट स्टेप इज प्राइमर। दिस इज अ पोर फिलिंग एंड मैटिफाइंग प्राइमर। वी हैव एक्सट्रीमली ऑयली टी जोन एरिया, और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, जैसे मुंबई भोपाल सिटीज में तो बहुत गर्मी पड़ती है, तो यू नीड अ गुड प्राइमर। आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन, सो आई एम अप्लाइंग दिस ऑन माई टी जोन एरिया फर्स्ट एंड नाउ आई एम गोना वेट फॉर एटलीस्ट 1 मिनट ताकि ये सेटल हो जाए थोड़ा सा। और आप लोग देख सकते हो इंस्टेंटली उसने मेरे टी जोन को मैटिफाई कर दिया है, अच्छे से मेकअप बैठेगा अब मेरा। ओके, 1 से 2 मिनट हो चुका है। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ऑरेंज कलर करेक्टर, स्पेशली यहाँ पे जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन है। आई एम गोना ब्लेंड दिस विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर्स एंड नाउ आई एम गोना वेट फॉर एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स। जो प्रेपिंग का स्टेप होता है दैट इज अप्लाइंग प्राइमर एंड देन कलर करेक्टर। ये बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना रहता है उसको ताकि वो सेटल हो आपके फेस पे। उसके बाद जब आप फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई करते हो, सिट्स वेल, लुक्स गुड एंड फाउंडेशन डज नॉट टर्न ऑरेंज। 1 से 2 मिनट हो चुका है। फॉर फाउंडेशन आई विल बी यूजिंग Maybelline Lumi Matte Foundation in the shade 330. I'm going to take 1 pump of this. ठीक है, दिस मच इज इनफ। दिस इज एक्चुअली लेस देन अ पंप। उसके साथ में मिक्स करने वाली है स्मैश बॉक्स का हेलो टिंट। दिस इज इन द शेड मीडियम। ये दोनों को मिक्स करके जब मैं अप्लाई करती हूँ ना, इतना सुंदर कवरेज भी आता है और कम प्रोडक्ट लगता है। देखो मैंने इतना सा यूज किया है। और गर्मी का टाइम है, हमको नहीं चाहिए कि मेकअप एकदम मेल्ट होना शुरू हो जाए, केकी केकी सा दिखना शुरू हो जाए। डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, लिप्स के आसपास, नोज पे, फोरहेड पे हल्का सा। ये वाला पार्ट मैं छोड़ देती हूँ बिकॉज माई फोरहेड इज डार्कर देन रेस्ट ऑफ माई फेस। एंड देन नेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कवर द नेक एरिया एज वेल। एंड देन आई एम गोना स्टार्ट blending everything. I'm blending in circular motion और थोड़ा सा ड्रैग कर करके ब्लेंड कर रही हूँ। और ब्लेंड करने के बाद मैं सेट नहीं करूँगी बिकॉज आई एम गोना बी डूइंग माई आईज। आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर कवरेज मिला है मुझे। दिस इज वेरी लाइट वेट एज वेल। आईज के लिए सबसे पहले जो ऑयली आईलिड हो रहा है ना, उसे सेट करने के लिए मैं कोई भी क्रीम लाइट कलर का आई शैडो पिक कर रही हूँ एंड देन आई एम गोना अप्लाई दिस ऑल ओवर माई आईलिड लाइक दैट। उसके बाद आपको एक ऐसा काजल लेना है जो थोड़ा सा टाइम लेता है सेटल होने के लिए, जल्दी सेटल नहीं होता है वो। सो दिस इज बाय Maybelline विच आई एम यूजिंग। आई एम अप्लाइंग दिस वेरी क्लोज टू माई लैश लाइन। गड़बड़ हो जाए कोई बात नहीं, वी आर गोना स्मच दैट आउट। I'm going to use my ring finger and start blending the edges. आई लुक इज सो सिंपल। काजल तो बहुत सारी लड़कियां लगाती है। बहुत ही सिंपल सा आई पैलेट तो होता ही है जिसमें न्यूट्रल टोन्स होते हैं या गोल्डन आई शैडो होता है या फिर हाईलाइटर भी होगा आपके पास, आप वो भी यूज कर सकते हो। उसके बाद टेक अ मैट ब्राउन आई शैडो कलर इन अ फ्लफी ब्रश, टैप ऑफ द एक्सेस एंड देन अप्लाई दैट ऑन योर क्रीज लाइन लाइक दैट। और यहाँ पे हल्का सा मैं फ्लिक आउट करती हूँ। अगर आपको फ्लिक वाला लुक पसंद नहीं ना, तो आप सर्कुलर मोशन पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट मैं हल्का सा फ्लिक आउट करना पसंद करती हूँ। एंड देन आई एम गोना टेक अ मेटालिक गोल्ड आई शैडो। दिस इज वन ऑफ द प्रिटीएस्ट गोल्ड आई शैडो दैट आई ओन। इट लुक्स सो स्टनिंग, जस्ट लुक एट दैट। रियली मैचेस वेल विथ माई आउटफिट ऑल्सो। सो रिंग फिंगर में पिक कर रही हूँ, ढेर सारा पिक किया है मैंने। एंड देन यू गोना टैप ऑन द सेंटर। जो हमने स्मोक आउट किया था ना आइस को, दैट इज गोना एक्ट एज अ बेस और ये गोल्ड और अच्छे से निखर के आएगा हमारी आईज पे। और इनर कॉर्नर पे हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ मैं लाइक दैट। आई एम बेसिकली कवरिंग द एंटायर आईलिड। उस पर एक छोटे से ब्रश में आई एम गोना पिक दिस ब्राउन आई शैडो जो मैंने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया था, मिक्सिंग दैट विद दिस आई शैडो जो कि कूल टोन ब्राउन आई शैडो है। टैपिंग ऑफ द एक्सेस एंड गोइंग टू अप्लाई दिस राइट हियर ऑन द आउटर कॉर्नर। और क्रीज लाइन पे हल्का सा ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर इनर कॉर्नर पे भी मैं हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ राइट हियर, रिपीटिंग दैट सेम स्टेप अगेन। एक चीज़ जो मैंने मेकअप के बारे में सीखी है दैट इट हैज़ नो रूल व्हाटसोएवर। इवन आई मेकअप हैज़ नो रूल। जितना भी मेकअप मुझे आता है आई हैव लर्न वाचिंग यूट्यूब वीडियोस। इट्स मोर लाइक अ हिट एंड ट्राई ऑल्सो। अब सेम काजल एज आईलाइनर भी अप्लाई कर दिया वेरी क्लोज टू माई लैश लाइन। फिर एक छोटा सा पेंसिल ब्रश लिया, एक ब्लैक आई शैडो पिक किया मैंने, टैपिंग ऑफ द एक्सेस एंड जस्ट टैप ऑफ द एज ऑफ दिस आईलाइनर। You're kind of locking this eyeliner ताकि ये ऐसा का ऐसा रहे और यहाँ पे ना ट्रांसफर हो जाए। I'm gonna take this golden eyeshadow once again and just tap it on the center of my eyelid ताकि ये सेंटर ज़्यादा शाइन करे। Just look at that, it looks so stunning. जहाँ जहाँ गोल्डन आई शेडो लग गया था ना, वहाँ वहाँ मैं ब्लैक से कवर कर रही हूँ एंड मेकिंग श्योर कि दोनों आईज इवन दिख रहे हैं मेरे। नेक्स्ट आई एम यूजिंग द सेम काजल एंड टाइट लाइनिंग माई लोअर लैश लाइन। फिर मैं लोअर लैश बैंड पे भी अप्लाई कर रही हूँ। I'm going to smudge this out. Again, I'm using this particular काजल क्योंकि ये अच्छे से स्मोक आउट हो जाता है, स्मज आउट कर सकते हो आप इसको। Taking a flat छोटा सा स्मजर brush, I'm going to smudge this out. I'm making it thick and nice, covering this part अच्छे से।
I've seen Kareena rocking this thick lower smudged out kajal look and that is kind of my inspiration also. फिर ये छोटू सा smudger brush है जिसकी मदद से मैं यहाँ पे eyeshadow apply कर रही थी. Picking that brown eyeshadow, mixing this with this color, tapping off the excess and I'm gonna apply this on my lower lash line. I know it looks very dangerous right now. Trust the process, guys. Let me do this eye. I'll be right back. Okay, the other eye is done. I know I look like a panda right now, but please trust the process. अब मैं use करूँगी concealer. This is Maybelline Age Rewind concealer in the shade caramel. यहाँ inner corner पे, outer corner पे और हल्का सा यहाँ पे भी. I'm using another shade of concealer. This is PAC concealer in the shade Birthday Suit. This is to highlight the under eye area. And now we blend everything. जहाँ तक मैंने smoke out किया था lower lashes को, वहाँ तक blend कर रही हूँ मैं. Try not to move the product too much. Smoky eye look पहले करके बाद में concealer apply करने से क्या होता है? You get a scope of cleaning lot of mistakes that you might have done. ये वाला lower lash line हल्का सा पतला हो गया as compared to this one and we will even that out जब हम लोग दोबारा उसको smoke out करेंगे. अभी मैं liquid blush apply कर रही हूँ. जितने भी liquid cream products है वो मैं पहले apply कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपने face को set करूँगी. So I love this blush. This is Dewy Blush by PAC Xara collection. This is in the shade Fudge Me Not. Nose पे apply कर दिया and यहाँ हल्का सा chin पे. And now we blend. Look how beautifully this blends. So मैं chiseled look के लिए ऊपर की तरफ ब्लश को ब्लेंड कर रही हूँ ऑन द नोज एज वेल. गुड थिंग अबाउट दिस ब्लश इज दैट कि आपको थोड़ा सा समय भी देता है, बहुत जल्दी सेटल नहीं हो जाता है. सो देयर इज नो स्कोप ऑफ दिस ब्लश लुकिंग पैची ऑन योर स्किन व्हिच आई हेट व्हेन ब्लशेस डू दैट. ओके, नाउ आई एम गोना सेट माय फेस. तो सेट करने से पहले आई एम गोना गो ओवर माय कंसीलर ब्रश लाइक दैट टू अवॉइड एनी क्रीसिंग. देन आई एम गोना टेक माय पाउडर पफ, पिकिंग अप माय कॉम्पैक्ट पाउडर, टैपिंग ऑफ द एक्सेस इन द बैक ऑफ माय हैंड एंड जस्ट प्रेसिंग इट लाइक दैट. एंड देन रेस्ट ऑफ द फेस डैब डैब करके नोज के आसपास अच्छे से. हाँ, do not forget the neck area. For some reason the camera is not capturing the blush but it is visible. Okay, set करने के बाद in real life. फिर वही दो matte eye shadow लेके I'm gonna tap off the excess and smudge out my lower lash line once again. अब आप बोलोगे शालिनी इसको 2 बार क्यों कर रही हो, एक बार ऑलरेडी कर चुकी थी और वो सब मिट गया when you were applying concealer. That I did to avoid bleeding of the काजल. अगर मैं वो नहीं करती ना तो बहुत सारा काजल नीचे तक फैल जाता और वो कंसीलर के साथ मिक्स हो जाता और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. That's why that step was also important. Now let's do my eyebrows. First I'm going to comb through my eyebrows and fill up the sparse area. तो यहाँ हल्का हल्का स्ट्रोक देके मैं फिल कर रही हूँ, ठीक है. एंड यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देके, जब मैं अपने आईब्रोज को शेप कर रही थी ना अभी रिसेंटली, तो यहाँ पे गलती से मैंने ज़्यादा शेप कर दिया, तो वहाँ पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा देना पड़ रहा है मुझे क्योंकि बाल गायब हो गए. And then we blend everything by combing them. Next I'm going to curl my eyelashes. They do make a huge difference. And now I'm going to apply lots of waterproof mascara. Just going to wiggle through them. Not going to apply any falsies. बट यही वाला कोट अच्छे से कर दूंगी मैं. यहाँ पे लोअर लैशेस पे भी अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ. इसी मस्कारा वॉन्ड की मदद से मैं अपने आईब्रोज को भी सेट कर रही हूँ हल्का हल्का. यहाँ पे मुझे एक पिंपल होने वाला है जो कि अब रेड हो चुका है, but it's okay. I always like to tightline my inner corner with the kajal. This just adds such beautiful oomph factor to the look. Using this bronzer powder, I'm going to contour my face now. जब मैंने blush apply किया था उसके नीचे I'm going to contour right there, going back and forth couple of times. Going to contour my jawline as well, little bit on the forehead area. Doing the exact same thing on this side as well. Going to contour the jawline. फिर उसी brush को pinch करके I'm going to contour my nose as well. बस हल्का हल्का सा shadow दिखाना है मुझे. Of course, I'm going to add a layer of a powder blush. So picking some, tapping off the excess and just apply that right here. ठीक है, pulling it upwards. Doing the exact same thing on this side of my face, on my nose as well, and little bit on my chin. Going to set my entire face now, and you're gonna fan your face. Ooh. This is lip balm, and I'm gonna wear a nude brown lip color on my lips. This is gonna match with my eyeshadow, also with my blush. Whenever you get confused what lip color to choose for your eye look and makeup, always try to match that with the crease color of your eyeshadow and the blush color. वैसा undertone pick करोगे ना, so you will never ever go wrong. Lipstick को सूखने में थोड़ा सा टाइम है, तब तक मैं अपनी ज्वेलरी पहन लेती हूँ. ये वाले चांद बालियाँ मैंने AGS भोपाल से लिए थे. They are so stunning. थोड़े से heavy side में है ये. And I also got this pretty nose ring, so I'm gonna wear this as well. और जी नहीं, मैं हाइलाइटर अप्लाई करना नहीं भूली. पिकिंग सम हाइलाइटर, टैपिंग ऑफ द एक्सेस राइट हियर, ऑल्सो ऑन दिस साइड.
bridge of my nose, on the eyebrow arc area as well. Not gonna highlight the inner corner today. So this is the complete look. It's so apt for Eid and upcoming wedding season as well. बेस को मैंने काफ़ी लाइट वेट रखा है यहाँ पे और आईज में मैंने ग्लिटर शिमर ऐड किया है, बट आप चाहो तो उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, बिना उसके भी बहुत खूबसूरत सा स्मोकी आई आप क्रिएट कर सकते हो। आज हमने कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स भी सीखे मेकअप से रिलेटेड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ईद मुबारक टू एवरीवन हु इज सेलिब्रेटिंग दिस ईयर। आई लव यू गाइस सो मच। मैं आपसे फिर मिलूंगी। बाय।